गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर चैप्टर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग के सिलेबस में है वो सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग काफ़ी डिटेल में उसके IUPAC नेम को सीखने वाले हैं। IUPAC नेम में टोटल 7 नियम है। 7 रूल में से हम लोग 4 रूल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 5th नंबर रूल को पढ़ने वाले हैं जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होगा। तो चलिए बात को शुरू करते हैं आज के ये लेक्चर को। फंक्शनल ग्रुप जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह। तो हम लोग आज फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम को लिखने के लिए सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप हम लोग का सीनियर हो सकता है या जूनियर हो सकता है। अगर मान लीजिए कि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग किसी को सीनियर मानेंगे और किसी को जूनियर मानेंगे। तो जो सीनियर होगा उसके लिए हमेशा सफिक्स यूज होगा और जो जूनियर होगा उसके लिए हमेशा प्रीफिक्स यूज होगा। अब ये सीनियर जूनियर क्या है तो पहले उसको समझने से पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या चीज है। तो जरा ध्यान देना है, अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते हैं जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इस कंपाउंड में एक भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर हम क्या करें कि यहां पर से एक हाइड्रोजन को हटा दें और इस जगह पर अगर हम इस अल्कोहल को अटैच कर दें तो ये जो अल्कोहल अटैच हुआ तो ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल ही कहलाता है हम लोग का फंक्शनल ग्रुप। तो ये हम लोग के लिए फंक्शनल ग्रुप हो गया। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप जो ये है इसके आने से होता क्या है? तो इसके आने से ये होता है कि इस पूरे कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। कहने का मतलब इस कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो वो इन सब पे डिपेंड नहीं करके केवल इसी पे डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग नाम दे दिए हैं फंक्शनल ग्रुप। इसको नाम क्या दे दिए हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या फिर एक ऐसा ग्रुप है जिस पर उस कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण और रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो वैसे ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फिर से सुनिए, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा परमाणु या ऐसा समूह, परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर उस यौगिक का पूरा गुण निर्भर करता है तो वैसे ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैसे ग्रुप को ही हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप में एटम का संख्या एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे अल्कोहल में 2 एटम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केवल सिंगल एटम प्रेजेंट हो। सिंगल एटम प्रेजेंट होने का मतलब देखिए इधर दोनों तरफ मिथाइल है और बीच में ये हम लोग का ईथर है। तो ईथर में ऑक्सीजन जो ये एक सिंगल एटम है। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप में एटम एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा एटम ग्रुप के फॉर्म में भी रह सकता है। जैसे सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। अगर इसी जगह पर H को हटाकर अगर हम इसके जगह पर R दे देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर। तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हम लोग का कार्बोक्सिलिक, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इससे जूनियर फंक्शनल ग्रुप फिर ये ईस्टर आता है। ये सीनियर जूनियर क्या होता है ये थोड़ा देर में हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग फंक्शनल ग्रुप को समझ पाए। जैसे हम लोग और एग्जाम्पल को हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। अगर हम लोग इस जगह पर एक स्ट्रक्चर लेते हैं CH3 COO और H, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो COOH आया है ये हम लोग का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होगा, इस कंपाउंड का जितना भी गुण होगा वो केवल डिपेंड करेगा किस पर? वो डिपेंड करेगा केवल फंक्शनल ग्रुप पर। तो देखते हैं जरा फंक्शनल ग्रुप हम लोग कहते किसको हैं। तो फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वैसा परमाणुओं या परमाणुओं का समूह जिस पर उस यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप मतलब कि क्रियाशील समूह कहते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, यहां पर जो लिखा हुआ है ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये क्या होता है? भौतिक गुण हम लोग कहते हैं कि कौन सा पदार्थ सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा, ये भी डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे, है ना। तो याद रखना कि भौतिक गुण कहने का मतलब है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो ये भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड करता है। मतलब कि ये एक पूरे कंपाउंड को कंट्रोल करता है। तो जो पूरे कंपाउंड पर जिसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये रासायनिक गुण क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो किस कार्बन पर रिएक्ट करेगा, किस कार्बन पर रिएक्शन होगा, कहां से हाइड्रोजन हटेगा, कहां पर से कौन लिविंग ग्रुप हट जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये सारा प्रॉपर्टी डिपेंड करता है केवल किस पर?
फंक्शनल ग्रुप पर। तो याद है ना कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिस पर उस कंपाउंड का टोटल प्रॉपर्टी ही डिपेंड करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं फंक्शनल, उसी को हम लोग बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर हम लोग इसके इंग्लिश में डेफिनेशन को देखेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो दी एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंट्रोल ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखना है कि प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये सारे को जो कंट्रोल करता हो, तो वैसे एटम और ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे एटम और ग्रुप को ही कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कई तरह का होता है। तो फंक्शनल ग्रुप अब कौन कौन से तरह का होता है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहने का क्या सेंस है कि फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो जिसमें कि एक बॉन्ड ही खाली हो, मतलब एक एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 बॉन्ड खाली हो, या ऐसा हो सकता है कि 3 बॉन्ड खाली हो। तो जिस फंक्शनल ग्रुप में एक बॉन्ड खाली होगा उसको हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें 2 बॉन्ड खाली होगा उसको बोलते हैं डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और जिसमें 3 बॉन्ड खाली होगा उसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और 3 से ज्यादा बॉन्ड खाली नहीं होता है। इसका केवल एक एग्जांपल है, इसका 4 एग्जांपल है, और बाकी जितना भी एग्जांपल बच जाता है वो सारा एग्जांपल है हम लोग का किसका, मोनोवैलेंट का। टोटल फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग के सिलेबस में दिया है वो टोटल 20 फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है। तो याद रखना है कि काफी लेंथी प्रोसेस है, काफी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को सिलेबस में कवर करना है। अब ये मोनो का मतलब होता है एक, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो मोनोवैलेंट हम लोग फंक्शनल ग्रुप किसको बोलने वाले हैं, जिसमें कि केवल एक बॉन्ड खाली रहता हो। जैसे में हम लोग मान लो कि यहाँ पर लिखते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल में क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल का केवल एक बॉन्ड खाली और इसी में कोई एल्काइल ग्रुप आकर के अटैच होगा। जैसे सपोज करो कि इसके जगह पर आ गया मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो ये जो मिथाइल है, तो इसका ये जो अल्कोहल, इसका एक बॉन्ड ही खाली था, तो एक बॉन्ड खाली था, तो इस कारण से इसको हम लोग मोनोवैलेंट बोले। तो याद आना कि मोनोवैलेंट किसको बोलेंगे, मोनोवैलेंट हम लोग उसको बोलेंगे जिसका एक बॉन्ड खाली हो। तो एक बॉन्ड खाली अल्कोहल का भी होता है, एक बॉन्ड खाली एल्डिहाइड का भी होता है, एक बॉन्ड खाली कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होता है। तो याद रखना है कि इस तरह का जितना भी हम लोग को आने वाला है, जैसे प्राइमरी एमीन भी, इसका भी एक बॉन्ड खाली होता है। इसी तरह से एसिड हेलाइड का भी एक बॉन्ड खाली होता है। इसी तरह से एसिड एमाइड का भी एक बॉन्ड खाली होता है। तो जिसका एक बॉन्ड खाली रहेगा वो सबको हम लोग मोनोवैलेंट बोलने वाले हैं। तो हम लोग इसको डाइवैलेंट कब बोलेंगे, तो डाइवैलेंट तब बोलेंगे जिसमें 2 बॉन्ड खाली होगा। 2 बॉन्ड कहने का मतलब जैसे ईथर में क्या होता है कि इसमें 2 बॉन्ड खाली है, इधर भी कार्बन जुड़ सकता है, इधर भी कार्बन जुड़ सकता है, मतलब एल्काइल ग्रुप इधर भी आ सकता है, एल्काइल ग्रुप इधर भी आ सकता है। मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है। जैसे इस जगह पर हम मिथाइल दे दिए, फिर बीच में इथर आ गया, इधर भी मिथाइल आ गया, तो इसका नाम हो गया डाइमिथाइल ईथर। तो डाइमिथाइल ईथर में क्या है कि दोनों तरफ जुड़ सकता है। तो जब दोनों तरफ जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवैलेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवैलेंट। तो इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, तो इसमें सबसे 1 नंबर पर हम लोग लिखते हैं कीटोन बोलते हैं C डबल बॉन्ड O को। अभी सबको देखने वाले हैं डिटेल में, आप लोग को पहले ध्यान देना है। ये हम लोग का कीटोन हो गया। इसी तरह से एक आता है ईस्टर बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R आता है, और R भी चेंज करते रहता है, तो ये हम लोग के लिए ईस्टर का हो गया। इसी तरह से आता है सेकेंडरी एमीन में क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो 2 को एल्काइल ग्रुप को आपस में अटैच कर सकता है, तो 2 को अटैच कर सकता है, तो ये भी इसके स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो दिमाग में रखना है कि जिसमें भी 2 को आएगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं डाइवैलेंट। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं डाइवैलेंट। इसी तरीका से अब एक ट्राइवैलेंट का भी एग्जांपल समझिए। ट्राई का मतलब 3 और वैलेंट का मतलब वैलेंसी, जिसमें 3 बॉन्ड खाली हो, और 3 बॉन्ड मात्र एकलौता एक ही एग्जांपल है जिसका नाम है 3 डिग्री एमीन। जिसका नाम क्या है, 3 डिग्री एमीन। तो याद रखना है कि ये 3 डिग्री एमीन हो गया। तो हम लोग के पास में फंक्शनल ग्रुप का अगर कोई पूछेगा फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोवैलेंट, एक होता है डाइवैलेंट, और एक होता है ट्राइवैलेंट। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो नोट डाउन कर लिया आप लोग। तो हम लोग ये देख ले कि फंक्शनल ग्रुप का टोटल 3 टाइप है, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसका कि एक बॉन्ड खाली रहता है, उसको हम लोग मोनोवैलेंट कहते हैं। डाइवैलेंट मतलब वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसका 2 बॉन्ड खाली रहता है, उसको हम लोग डाइवैलेंट कहते हैं। और वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसका 3 बॉन्ड खाली रहता है, उसको हम लोग ट्राइवैलेंट कहते हैं। तो ट्राइवैलेंट का मात्र एक एग्जांपल है जिसको हम लोग 3 डिग्री एमीन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग टर्सरी एमीन भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग के लिए मोनोवैलेंट है। तो ध्यान रखना है कि मोनोवैलेंट में बहुत ज्यादा एग्जांपल है, डाइवैलेंट में गिना चुना एग्जांपल है। तो ये हम लोग के लिए कीटोन हो गया, ये हम लोग के लिए ईस्टर हो गया, ये हम लोग के लिए सेकेंडरी एमीन हो गया।
और एग्जांपल अगर इसमें हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे ईथर को। ये ईथर में भी दोनों तरफ से बॉन्ड खाली है, अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग देखे थे। और इसमें एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं जिसका नाम है एसिड अनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी क्या होता है कि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ सकता है, इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है और इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है ये हम बहुत पहले ही आप लोग को बार बार बता चुके हैं। तो इधर भी कार्बन अटैच हो सकता है और इधर भी कार्बन अटैच हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप का ये टाइप हो गया। अब हम लोग देखते हैं जरा कि सीनियर जूनियर के बारे में जो अभी हम बात कर रहे थे कि सीनियर जूनियर होता क्या है, किसको हम लोग सीनियर कहेंगे, किसको जूनियर कहेंगे। तो जिस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है उसी तरह से एक सीनियरिटी टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट को सजाते हैं जिसको हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। अब तक 118 तत्व का खोज हो चुका है, 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है, उसको हम लोग अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। लेकिन जब सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सीनियर से जूनियर की तरफ ला करके अरेंज करते हैं तो इसी को हम लोग सीनियरिटी टेबल कहते हैं। तो अभी आप लोग को बताए थे कि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब बगल में लिखा हुआ है सीनियरिटी टेबल। तो ये प्रेफरेंस के रूप में लिखा हुआ है। तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है हम लोग के सिलेबस में टोटल 20 फंक्शनल ग्रुप है और हम 20 को एक जगह पे लिख दिए हैं, सफिक्स भी, प्रीफिक्स भी, उसका स्ट्रक्चर भी, ताकि आप लोग को काफी आसान हो सके सारा बात समझने में। तो जरा ध्यान देना आप लोग को सही तरीका से। तो यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं किसको है? तो COOH। COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसी स्ट्रक्चर में जूनियर के जैसा बिहेव करेगा तो जूनियर में उसका प्रीफिक्स लगेगा। याद रखना है कि अगर जूनियर है तो प्रीफिक्स लगेगा और अगर सीनियर है तो सफिक्स लगेगा। तो याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स जो होता है वो होता है कार्बोक्सी और जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से छोटा जूनियर होता है। फिर यहां पर है हम लोग का ईस्टर। तो ईस्टर क्या होता है? तो यहां पर से H को हटा करके R दे देना। ये R है एल्काइल ग्रुप, ये भी चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा, दोनों चेंज करेगा, इसलिए इसको हम डाइवैलेंट में रखे हुए हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या है? इसका प्रीफिक्स है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल और इसका सफिक्स जो है वो होता है OAT। OAT ये माइनस नहीं है, ये खाली जगह, मतलब इसके पहले नाम जुड़ेगा। मान लो कि इसके पहले नाम मिथ जुड़ा तो नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, इसके जगह इथ जुड़ेगा तो नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से इसके आगे कुछ नाम जुड़ने वाला है, तो दिमाग में रखना है आप लोग को। तो उसी तरह से तीसरा नंबर पर आता है एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड किसको बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड COX, इसका नाम है एसिड हेलाइड। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एमाइड किसको बोलते हैं? तो एमाइड बोलते हैं CONH2 को। इसका भी एक बॉन्ड खाली है, NH2 प्राइमरी अमीन होता है लेकिन इसके आगे CO है, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो याद रखना कि CONH2 को हम लोग एसिड एमाइड कहते हैं। एसिड अनहाइड्राइड, देखो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, अब बीच में एक ऑक्सीजन, इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है। तो ये भी हम लोग का डाइवैलेंट में, ये मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट, ये भी मोनोवैलेंट और ये मोनोवैलेंट। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्राइल। इसका नाम है नाइट्राइल, सिंगल बॉन्ड सी है, वैसे इसको सनाइड भी बोलते हैं, CYANID। इसको हम लोग CYANID सनाइड भी बोलते हैं, लेकिन IUPAC नाम में इसका नाइट्राइल वर्ड ही यूज होता है। अब अगर ये जूनियर है तो इसका नाम लगेगा साइनो, और अगर ये सीनियर है तो इसका नाम लगेगा नाइट्राइल। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा तरीका से क्लियर हो पाएगा। तो आप लोग को याद क्या करना, आप लोग को ये याद करना पड़ेगा कि किसका सफिक्स क्या होता है और किसका प्रीफिक्स क्या होता है। बिना याद किए आप लोग को इसके IUPAC नेम को लिखने में काफी दिक्कत होगा। कुछ स्टूडेंट तो ये पहचान ही नहीं पाता है कि स्ट्रक्चर देख करके वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो दिमाग में रखना है कि 2 ऑक्सीजन वाला 2 गो फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक और ईस्टर। बाकी किसी में भी 2 गो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, इसमें देखिए 1 2 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 2 ऑक्सीजन वाला जो है वो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन है? ईस्टर है। तो इस तरह से टोटल 20 फंक्शनल ग्रुप है, तो जिसमें 6 फंक्शनल ग्रुप तो सीनियर से जूनियर की तरफ लिखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में कौन कौन सा आता है। तो नेक्स्ट 7 नंबर पर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोलते हैं सिंगल बॉन्ड CHO को। अगर एल्डिहाइड का प्रीफिक्स पूछा जाएगा तो इसका 2 प्रीफिक्स होता है, एक होता है फॉर्माइल और एक होता है ऑक्सो। और जब इसका सफिक्स पूछा जाएगा तो इसका सफिक्स होता है AL। याद रखना यहाँ AL है, यहाँ OL है। OL होता है अल्कोहल का और AL होता है एल्डिहाइड का। तो इसी तरह से 9 नंबर पर आता है अल्कोहल और 8 नंबर पर आता है कीटोन। कीटोन बोलते हैं C डबल बॉन्ड O को, इधर भी कार्बन जुड़ सकता है और इधर भी कार्बन, मतलब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। अब इसका भी 2 गो प्रीफिक्स है, एक प्रीफिक्स है कीटो और एक प्रीफिक्स है ऑक्सो। और इसका जो सफिक्स है वो सफिक्स क्या है? सफिक्स है ONE, सफिक्स है ONE। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग 10 नंबर पे देख रहे हैं प्राइमरी अमीन, 11 नंबर पे सेकेंडरी अमीन और 12 नंबर पे है टर्सरी अमीन।
तो ध्यान रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। तो याद रखना कि प्राइमरी एमीन का सफिक्स प्रीफिक्स दोनों होता है। इसका जो प्रीफिक्स है वो है हम लोग का एमिनो और इसका जो सफिक्स है वो है हम लोग का एमीन। एमीन एमीन एमीन, तो ये तीनों में एमीन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तीनों का सफिक्स एमीन होता है। अब प्रीफिक्स केवल एक होता है 1 डिग्री का, जिसका नाम है एमिनो। इन दोनों का प्रीफिक्स नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे डैश दे दिए। डैश का मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 12 नंबर के बाद 13 नंबर पर आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मेन फंक्शनल ग्रुप ये 12 नंबर तक ही है। अब यहाँ पर से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये सब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जूनियर आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड है, आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड का फॉर्मूला मतलब ALK-ENE का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, जितना कार्बन होगा उसका दुगना हाइड्रोजन होगा। तो डबल बॉन्ड को पहचानने का तरीका क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसी को हम लोग एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक हम लोग का क्या होता है? एक हम लोग का पाई बॉन्ड होता है। तो इसका हमेशा सफिक्स ही लगता है जो लास्ट में लगता है, जो है हम लोग के लिए ENE। तो याद रखना है कि इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, तो जिसका नहीं होता वहां पर हम डैश दे दिए हैं। इसी तरीका से और अगर जो बच गया हम लोग का वो कौन सा है? तो हम लोग का ये बचा रह गया इतना फंक्शनल ग्रुप। टोटल 20 फंक्शनल ग्रुप है। अगर यहाँ पर एल्काइन, तो एल्काइन क्या होता है? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो दुगना से दो कम, CnH2n-2। तो YNE वाले का फॉर्मूला का जितना कार्बन होगा उसका दुगना से दो कम आएगा। तो ये हम लोग के लिए हो गया YNE का फॉर्मूला। इसी तरीका से यहाँ पर है एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ केवल सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा और दो को पाई बॉन्ड है। अब इसका यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ANE। ANE का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन होगा उसका दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो याद रखना है कि पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से भी छोटा होता है ये ईथर। ईथर कहने को तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये हम लोग को साइड चेन की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ के बाद, इस जगह के बाद किसी का भी सफिक्स नहीं होता है। यहाँ पर किसी का भी सफिक्स नहीं होता, केवल प्रीफिक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये सब केवल जूनियर है, ये सब हमेशा साइड चेन में आता है, ये सब हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में आता है। तो ध्यान रखना है कि ईथर किसको बोलते हैं? ईथर बोलते हैं ऑक्सीजन और इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जब आके अटैच होता है तो इसको हम लोग ईथर कहते हैं। ईथर का केवल प्रीफिक्स होता है जिसको हम लोग एल्कोक्सी कहते हैं। बिना एग्जाम्पल के अच्छा तरीका से क्लियर नहीं होगा। अभी तो हम एक बार बता रहे हैं, फिर सबका एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पर है हेलाइड। हेलाइड को हम लोग हेलो भी कहते हैं, जिसको सूचित करते हैं एक्स से। एक्स के जगह पर क्या क्या आ सकता है? तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो। तो ये हो गया हम लोग का हेलो फैमिली। उस तरह से 18 नंबर पे है नाइट्रो। नाइट्रो बोलते हैं सिंगल बॉन्ड NO2 को। उसके बाद है नाइट्रसो। नाइट्रसो बोलते हैं सिंगल बॉन्ड NO को। सिंगल बॉन्ड NO, हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो इधर एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, फिर यहाँ पर N आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये हम लोग होता है नाइट्रसो। फिर सबसे लास्ट में सबसे जूनियर होता है एल्काइल ग्रुप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। जितना कार्बन उसका दुगना से एक ज्यादा। तो ये हम लोग कहलाता है एल्काइल ग्रुप, जिसको सूचित करते हैं सिंगल बॉन्ड R से। इसी की जगह पे आता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। तो ये सारा चीज आता है। इस हेलो को हम लोग, इस हेलाइड को हम लोग शॉर्ट में हेलो कहते हैं, जिसको सूचित X से करते हैं। इसके जगह पर अगर F आएगा तो नाम फ्लोरो होगा, Cl आएगा तो नाम क्लोरो होगा, Br आएगा तो नाम ब्रोमो होगा और I आएगा तो नाम आइडो होगा। तो दिमाग में आप लोग को रखना है। अब ये पे सिंगल बॉन्ड है, इसके लास्ट में ANE है तो इसका सफिक्स हो जाएगा ANE। इसके लास्ट में YNE है ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसका सफिक्स हो जाएगा YNE। तो सब मिलाकर के टोटल कितना फंक्शनल ग्रुप है? सब मिला के टोटल 20 फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 12 नंबर तक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां तक होगा? 12 नंबर तक। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। सबसे सीनियर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे जूनियर है ईस्टर, उससे जूनियर है एसिड हेलाइड, उससे जूनियर है एसिड एमाइड, उससे भी जूनियर है एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ठीक से ध्यान दीजिए, ये ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन जहां पर होता है बच्चा को काफी दिक्कत आता है स्टूडेंट सबको। तो ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स जो है, इसका प्रीफिक्स होता है ACETOXY, एसीटॉक्सी। और इसका जो सफिक्स है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओइक अनहाइड्राइड। ओइक, यहाँ पर ओइक है, यहाँ पर ओइक अनहाइड्राइड है। याद रखना है कि सबसे सीनियर जो उसका सफिक्स है ओइक एसिड, और इसका सफिक्स है ओइक अनहाइड्राइड। ठीक है। अच्छा, इसका ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? नाइट्राइल में इसका जो प्रीफिक्स है वो तो साइन हुआ है, लेकिन जो नाम नाइट्राइल है इसका सफिक्स भी क्या होता है? सफिक्स भी नाइट्राइल होता है। अब जरा सोचिए कि अगर आप लोग को ये सारा याद हो गया तो इसका क्या यूज होने वाला है? तो इसका यूज बहुत सारा है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ये 1 से लेके 6 तक यहाँ हो गया। उसी तरीका से यहाँ पर, उसी तरीका से फिर 7 नंबर से 13 नंबर तक हो गया। 7 नंबर से 13 नंबर, और उसके बाद
ये हो गया टोटल 20 नंबर। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग कई सारा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल को लेंगे और समझेंगे कि 5 नंबर रूल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इस पर नोमेनक्लेचर करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, लिख लिया आप लोग। तो हम लोग इसके रूल नंबर 5 को देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान देना है आप लोग को सही तरीका से। अब हम लोग का रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 4 तक हम लोग पढ़ लिए थे, ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर किसी नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए ही हम लोग को काउंटिंग करना है। वो जो हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखते थे, अब उसको नहीं देखना है। अब हम लोग को ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, और फंक्शनल ग्रुप का जो नाम लिखाएगा वो सबसे लास्ट में लिखाएगा, क्योंकि जो सीनियर होता है उसका सफिक्स लगता है और सफिक्स हमेशा लास्ट में लगता है। क्या कहने का मतलब है, जरा एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो कि ये स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH COOH, इस जगह पर है Br। इस स्ट्रक्चर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इस स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है। याद रखना है मेन फंक्शनल ग्रुप 12 नंबर तक है। सबसे ध्यान देना है कि सबसे बड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद आता है डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, तब आता है सिंगल बॉन्ड, तब आता है हम लोग का ईथर, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है हम लोग का हेलो फैमिली एक्स ग्रुप, इसके बाद आता है नाइट्रो NO2 और सबसे लास्ट में जाता है एल्काइल ग्रुप। तो याद रखना है कि इसका हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल है कि आप लोग को फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। तो इसमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप क्या, एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। इसका हम लोग को पता है कि इसका सफिक्स क्या होता है। तो जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स लगता है, और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। अब इसका नाम लिखना है। तो जो काउंटिंग में आ गया वो तो हम लोग का मेन चेन हो गया। तो ये हम लोग के लिए क्या कहलाया, ये हम लोग के लिए कहलाया मेन चेन। मेन चेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल चेन। और जो गिनती में नहीं आया उसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। तो ये हम लोग के लिए साइड चेन हो गया। ये ब्रोमो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो सबसे पहले नाम साइड चेन का लिखते हैं, सबसे पहले नाम हम लोग साइड चेन का लिखते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग वर्ड रूट लगाते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग सफिक्स लिखते हैं, और उसके भी लास्ट में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। और फंक्शनल ग्रुप एक तरह का सफिक्स ही है, ध्यान रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर 2 नंबर पे ब्रोमो है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 BROMO, 2 ब्रोमो। अब गिनती 4 तक गया है, तो 4 नंबर कार्बन का वर्ड रूट, 4 नंबर कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट, BUT। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लग जाएगा ANE। अब यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में हम लोग को फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाना है, तो सफिक्स लगाना है। तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाना है, तो जरा ध्यान देना है सही से। अब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, तो ओइक एसिड, O वोवेल। और अगर O वोवेल होगा तो यहाँ पर के हम लोग को E को हटा देना है। ध्यान रखना है जब जब वोवेल आएगा तो यहाँ पर के E को हटाना है, तो इसी में अटैच कर देंगे ओइक, और लास्ट में हो जाएगा एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ये जो हम लोग का ब्यूट है, ये जो हम लोग का ब्यूट है, ये कहलाता है हम लोग का वर्ड रूट। क्या कहलाता है, वर्ड रूट। ये जो बाद में लिखाया, ये जो पूरा बाद में लिखाया यहां से लेकर यहां तक, ये हम लोग का हो गया सफिक्स। और ये जो हम लोग का इसके पहले लिखाया, ये हम लोग का हो गया प्रीफिक्स। अब सफिक्स 2 तरह का होता है, जो बॉन्ड को बताता हो, जैसे ये एन बॉन्ड को बता रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। और जो फंक्शनल ग्रुप को बताता है जैसे ओइक एसिड, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स। इसका मतलब सफिक्स 2 टाइप का, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो 1 डिग्री बताता है बॉन्ड को कि उसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और 2 डिग्री बताता है कि उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो दिमाग में आप लोग को रखना है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम लोग काफी एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर अल्कोहल अटैच है, इस जगह पर हम अटैच कर दिए हैं CH3 को, और इस जगह पर अटैच कर दिए हैं Cl को। अब हम लोग इसका नाम लिखना चाह रहे हैं, तो इसका नाम क्या लिखाएगा, तो जरा ध्यान देना। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग का पहले ध्यान देना है कि अल्कोहल को दिमाग में रखना। अल्कोहल को देख करके काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, इधर नीचे भी आना है, ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ऊपर कार्बन नहीं है, इधर नीचे में कार्बन है। तो 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4। तो अगर इधर से जाएंगे तो ये अल्कोहल 3 नंबर पे आएगा, और इधर से जाएंगे तो 1 और 2 2 नंबर पे आएगा। तो ध्यान रखना है कि हमको
कम नंबर पे लेना है, तो कम नंबर पे लेना, तो यहां से 1 मत कर देना, यहां से कर देगा तो कार्बन ही कम हो जाएगा, 1 2 3। तो ऐसे कंडीशन में ये छूट जाएगा। हम लोग को ये भी दिमाग में रखना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन क्या आएगा, तो 1 2 3 4। पर अब गिनती इधर से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, और इधर से करेंगे तो 1 और 2 पे आएगा, तो गिनती हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो ये हम लोग गिनती तो कर लिए। अब इसका हम लोग IUPAC नेम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पूरे में सीनियर कौन है, तो पूरे में सीनियर है ये अल्कोहल, ये पूरे में ये सीनियर है अल्कोहल, यही हम लोग के लिए क्या कहलाया, तो ये हम लोग के लिए कहलाया फंक्शनल ग्रुप। अब इसका हम लोग को क्या लगाना है, इसका लगाना है सफिक्स, जो बड़ा होता है उसका लगाते हैं सफिक्स। तो सफिक्स इसका क्या है, तो इसका सफिक्स है OL। तो जो सफिक्स लगेगा वो लास्ट में लगेगा, फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में लगता है। तो सबसे पहले नाम लिखाएगा क्लोरो का, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, CHLORO 2 क्लोरो। गिनती क्या है 4 नंबर तक। 4 नंबर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो 4 नंबर को हम लोग पढ़ते हैं फिर से ब्यूट, BUT ब्यूट। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड के लिए लग गया AN। ठीक, अब अल्कोहल का यहाँ O वोवेल है, इसलिए यहाँ पर का E हट जाएगा। अब अल्कोहल कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर दिखाएंगे 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर अल्कोहल प्रेजेंट है। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीका से हम लोग दिखा सकते हैं कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर वाला एग्जाम्पल। अब हम लोग एक साथ वैसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं CH3 CH CH2 COOH, और इसमें अटैच कर देते हैं एक और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। इस एग्जाम्पल को जरा ठीक से समझना है। यहाँ पर क्या है कि 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है, एक है हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या है, अल्कोहल। अब जब 2 फंक्शनल ग्रुप है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तभी हम लोग देखे थे कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये 1 नंबर पर आता है, और ये जो अल्कोहल है ये हम लोग का 9 नंबर पर आता है। तो अल्कोहल सेनिटी टेबल में 9 नंबर पर है और ये हम लोग का 1 नंबर पर। तो इससे बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसको देख के काउंटिंग नहीं करेंगे, इसको देख के काउंटिंग करेंगे। इसके सामने इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो काउंटिंग में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हम लोग का 4। तो 4 तक गिनती कर लिए। अब इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है। तो जो बड़ा होगा याद रखना उसका सफिक्स लगेगा, उसका क्या लगेगा, सफिक्स। तो इसका सफिक्स होता क्या है, तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। अब ये छोटा हो गया क्योंकि इससे बड़ा प्रेजेंट है, तो ये छोटा हो गया। तो जो छोटा हो जाए मतलब जूनियर हो जाएगा। तो अगर ये जूनियर हो गया तब इसका लगाना पड़ेगा हम लोग को प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का क्या यूज है जरा ठीक से समझो। तो ये प्रीफिक्स, अब अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, HYDROXY। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। इसका मतलब अब ये प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, आप लोग को पता है ना कि पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं और सबसे लास्ट में सफिक्स लिखते हैं। ये आप लोग को फॉर्मूला हम कई बार बता चुके हैं पहले भी। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, तो इसका प्रीफिक्स लगेगा। तो ये अब यहाँ पर साइड चेन के जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये 3 नंबर पर अल्कोहल आ गया, तो यहाँ पर OL नहीं लगेगा क्योंकि ये जूनियर है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 HYDROXY 3 हाइड्रोक्सी। फिर से गिनती 4 तक गया है, तो 4 कार्बन को हम यहाँ पे फिर से ब्यूट लिख रहे हैं। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड के लिए AN लिख रहे हैं, और ये यहाँ पर सबसे सीनियर है और सीनियर का सफिक्स लगेगा लास्ट में। O वोवेल है तो E हट जाएगा, और 1 नंबर पे तो 1 को दिखाना जरूरी नहीं है, तो यहीं पर लग जाएगा ओइक एसिड। 1 दिखा भी देंगे तो गलती नहीं होगा। तो इसका UPSC नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट AN ओइक एसिड, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये जो ब्यूट है, ये ब्यूट को ही हम लोग कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट के जो बाद में लग जाए वो हम लोग का सफिक्स है, और वर्ड रूट के जो पहले लग जाए वो सारा हम लोग का प्रीफिक्स है। और जो नंबर होता है ये इसको हम लोग कहते हैं लोकेंट। क्या कहते हैं, लोकेंट। अब ये देखो यहाँ पर AN है, तो AN को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री सफिक्स, और ये जो ओइक एसिड है इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री सफिक्स। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग पहले इसको बनाएं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग बना करके दिखाएं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। यहां पर हम अल्कोहल को अटैच कर रहे हैं और इस जगह पर हम ब्रोमीन को अटैच कर रहे हैं। इसका UPSC नेम लिखना है, जरा आप लोग लिखिए, फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो बना लिया आप लोग। तब हम लोग इसके UPSC नेम को देखने वाले हैं कि इसका सही आंसर क्या है। आप लोग को अच्छे तरीका से पता हो चुका है कि जो सीनियर होगा उसका सफिक्स लगाना है, जो जूनियर होगा उसका प्रीफिक्स लगाना है। एक ही स्ट्रक्चर में ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। याद रखना है कि सफिक्स हमेशा एगो का लगता है, बाकी सब जूनियर हो जाएगा और सबका प्रीफिक्स यूज करेंगे। मान लीजिए कि एक ही स्ट्रक्चर में
5 फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो पांचों तो सीनियर नहीं होगा, उसमें सीनियर को एक होगा, तो जो सीनियर होगा उसको देख के काउंटिंग करेंगे और उसका हमेशा सफिक्स लिखेंगे जो नाम के हमेशा लास्ट में लगेगा, है ना। अब बाकी जो 4 फंक्शनल ग्रुप बच जाएगा वो सबका हम लोग का क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है। और प्रीफिक्स जो लगेगा वो हमेशा पहले लगेगा, वो हमेशा कहाँ लगेगा, पहले लगेगा। और उसमें भी हम लोग को ये देखना होगा कि एबीसीडी में पहले कौन है, जो एबीसीडी में पहले आएगा उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस पूरे में सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका काउंट हम लोग कर लेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल 5 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। अब 5 कार्बन के लिए तो हम लोग पेंट लिखते हैं, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। ये दोनों अब यहाँ पर जूनियर हो गया, सबसे सीनियर ये है। कहने को तो ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अब इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब इसके लिए भी हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। और हम लोग को पता है कि अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी। और इसको तो आप लोग पहचानते हैं, इसका नाम है ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। इसका यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जूनियर है, जूनियर में हमेशा प्रीफिक्स लगता है। और इस ये सीनियर है, तो इसका हम लोग को पता है कि इसका लगाना है ओइक एसिड। इसका क्या लगाना है, ओइक एसिड। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। अब नाम लिखने में देखो यहाँ पर H से शुरू है, ये B से शुरू है। अब तीसरा नंबर रूल में आप लोग को पढ़ाए थे कि जो ABCD में पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है। तो B पहले आएगा तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 3 BROMO, ब्रोमो। उसके बाद ये 4 नंबर पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी। टोटल 5 कार्बन तक गया। 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और इसका O वोवेल है तो यहाँ से E हटा देंगे और इसी में जोड़ देंगे ओइक एसिड। तो ये हम लोग का नाम आ गया। तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब जरा डबल बॉन्ड के भी साथ स्ट्रक्चर को देखते हैं। धीरे धीरे क्राइटेरिया हम लोग बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि जरा इसमें और क्या क्या चीज आ सकता है। अभी हर तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग सही तरीका से देखने वाले हैं। अब यहां पर ध्यान दो, 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक अल्कोहल है, एक नाइट्राइल है और एक हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम लोग को पता है कि सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। तो देखते हैं जरा इसका नाम क्या आएगा। काउंटिंग हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहां पर देखो, ये भी जूनियर, ये भी जूनियर और ये भी जूनियर। अब इस सब का प्रीफिक्स लगेगा, ये सबका क्या लगेगा, प्रीफिक्स, और इसका केवल लगेगा सफिक्स। अब बताओ कि साइनो का प्रीफिक्स क्या होता है। ये जो हम लोग के पास में नाइट्राइल ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, तो आप लोग को बताए हुए हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो 6 नंबर जो है, 6 नंबर में यहाँ पर देखो ये नाइट्राइल है, CNR। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, तो इसका प्रीफिक्स होता है साइनो। तो जब ये जूनियर है, जूनियर रहेगा तो इसका ये लगेगा, और जब सीनियर हो जाएगा तो इसका लगेगा क्या, नाइट्राइल। तो अभी फिलहाल हम लोग को क्या लगाना है, अभी फिलहाल हम लोग को लगाना है यहाँ पर, अभी जो फिलहाल हम लोग को लगाना है वो लगाना है इसका सफिक्स। तो इसका अगर सफिक्स लगाना है तो क्या लगेगा, तो जरा देखते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर। तो इसका हम लोग को लगाना पड़ेगा साइनो, CYANO, साइनो। इसका आप लोग को पता है हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी। ये हम लोग के लिए हो गया ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब नाम लिखते हैं। तो पहले ब्रोमो का नाम, ये पहले साइनो का नाम, ये पहले हाइड्रोक्सी का नाम। तो पहले आएगा B, ब्रोमो के नंबर पे 3 नंबर पे। तो नाम लिखा आएगा 3 ब्रोमो, BROMO, 3 ब्रोमो। उसके बाद ये 2 नंबर पर है साइनो, तो यहाँ पे लगेगा 2 CYANO, साइनो। उसी तरह से यहाँ पे 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, तो नाम लिखाएगा 3 HYDROXY, 3 हाइड्रोक्सी। टोटल 5 नंबर तक गिनती गया। 5 नंबर कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट, तो पेंट लिख दिए। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 4 नंबर पर। जिधर जाते हैं उसके सामने का देखते हैं, तो 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए ANE नहीं लगता है, ENE लगता है। तो ENE का यहाँ से E हट जाएगा और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो इसी में हम लोग जोड़ देंगे लास्ट में ओइक, और यहाँ पर आ जाएगा एसिड। तो याद रखना है कि ओइक एसिड 1 नंबर पे था, यहाँ 1 नहीं दिखाए, लेकिन इसका 4 नंबर दिखाए हैं। तो आप लोग को इस तरीका के नोमेनक्लेचर को सही तरीका समझना होगा कि कब साइनो लगना है, कब हाइड्रोक्सी लगना है। तो आप ये कब बना पाइएगा, जब आपको याद रहेगा कि इसका प्रीफिक्स साइनो होता है, इसका सफिक्स नाइट्राइल होता है। तो अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर काफी दिक्कत होने वाला है। जैसे यहाँ पर अब हम कुछ एग्जांपल और ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लिए कीटोन, C डबल बॉन्ड O को हम लोग कीटोन कहते हैं।
इस जगह पर भी कुछ और स्ट्रक्चर को डालेंगे। अब यहाँ पर हम एल्डिहाइड लेते हैं लास्ट में, CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, और एल्डिहाइड, और फिर यहाँ पर अल्कोहल भी ले लिया। अब इसका हम लोग को नाम लिखना है। अगर इसका हम लोग को नाम लिखना है तो आप लोग नाम लिख सकते हैं। आप लोग को पहले ये पता करना होगा कि कीटोन में, अल्कोहल में और एल्डिहाइड में सबसे बड़ा कौन होता है। तो आप लोग को बताए थे कि ये जो अल्कोहल होता है ये 9 नंबर पर होता है, ये जो कीटोन होता है ये 8 नंबर पर होता है, ये 7 नंबर पर होता है। तो ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये। हमको नंबर याद है, लेकिन आप लोग को नंबर याद करना पड़ेगा। मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के ये तो नाइट्राइल तक आ गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, देखो ये जो एल्डिहाइड है ये 7 नंबर पर, ये जो कीटोन है ये 8 नंबर पे, ये जो अल्कोहल है ये 9 नंबर पे। तो ये तीनों आया है स्ट्रक्चर में, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का हम लोग को लगाना होगा सफिक्स, और इसका सफिक्स क्या है, AL। इसका सफिक्स है, अरे ये दोनों हो गया जूनियर, तो ये दोनों के लिए लगेगा प्रीफिक्स। क्या लगेगा, प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स तो हाइड्रोक्सी है, इसका प्रीफिक्स याद रखना कीटोन का, चाहे तो कीटो लगा सकते हैं या ऑक्सो लगा सकते हैं। तो अगर कीटो या ऑक्सो कुछ लगा सकते हैं तो जरा देखते हैं कि इसके नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। ध्यान दो, तो यहाँ कीटोन है, यहाँ अल्कोहल है, यहाँ एल्डिहाइड है, और इस सब में से बड़ा है कौन, इस सब में से बड़ा है एल्डिहाइड। तो देखते हैं इसका नाम क्या आएगा। इसका काउंटिंग पहले करो, 1 2 3 और 4। काउंट तो कर लिया, अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखना है तो पहले यहाँ पर ABCD में इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। और इसका नाम जो C डबल बॉन्ड O है इसको कीटोन कहता है। कीटोन का अभी हम लोग देखें, इसका लगा सकते हैं ऑक्सो। तो यहाँ पर H से शुरू है और यहाँ पर O से शुरू है। तो ABCD में पहले H आता है कि पहले O आता है, तो पहले H आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, HYDROXY, 2 हाइड्रोक्सी। अब कीटोन है 3 नंबर पे, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसी को कीटोन कहते हैं। तो कीटोन है, तो कीटोन यहाँ पे जूनियर है, जूनियर है तो इसके लिए लग जाएगा ऑक्सो। तो नाम हो गया 3 ऑक्सो। अब गिनती कहाँ तक गया है, गिनती गया है 4 नंबर तक। 4 नंबर कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। और ये हो गया सीनियर, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN। और यहाँ पर इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है AL, है ना। तो यहाँ पर A वोवेल है तो यहाँ का E हट गया, इसी में जुड़ जाएगा AL। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। तो इस तरह से रूल केवल इतना सही है। तो रूल नंबर 5 में आप लोग लिख लीजिए। रूल नंबर 5 में क्या लिखिएगा कि अगर एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही संरचना में, अगर एक ही स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स लगता है जो लास्ट में लगता है, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा प्रीफिक्स लगता है जो वर्ड रूट के पहले लगता है। आया मेरा बात समझ में। तो रूल नंबर 5 में आप लोग क्या लिखेगा कि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स लगेगा जो लास्ट में लगेगा, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लगेगा वो पहले लगेगा, वो वर्ड रूट के ही पहले लगेगा। ये हम लोग का वर्ड रूट है ब्यूट, और इसके पहले जितना भी चीज लग गया ये सब का सब हम लोग का प्रीफिक्स है, और जो बाद में लग गया ये सब का सब हम लोग का क्या है, सफिक्स है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को ले सकते हैं और एग्जाम्पल को ले करके इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो अगर हम लोग के पास में ये एक सिंपल स्ट्रक्चर दे दिया और बोलेगा इसका IUPAC नेम लिखने, तो गिनती कर लो 1 2 और 3 तक गिनती गया। 3 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रोप। तो प्रोप लिख दिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर AN, और कीटोन आया है यहाँ पर 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे तो यहाँ पे 2 नंबर पे लिख देंगे ONE। O यहाँ पे वोवेल था इसलिए यहाँ पर का E हट गया। मेरा पास समझ आ रहा है। अच्छा ये 2 को पहले भी लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉन, PROPANONE। तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। तो 2 को यहाँ भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, पर ज्यादातर अच्छा यही रहता है, पता चलता है कि ये कीटोन जो है ये 2 नंबर पे आया हुआ है। इसी तरीका से सपोज करो कि एक स्ट्रक्चर हम लेते हैं जिसमें कि 2 अल्कोहल ग्रुप अटैच रहेगा। जैसे यहाँ पर भी एक अल्कोहल ग्रुप अटैच है और इस जगह पर भी एक अल्कोहल ग्रुप अटैच है। इसका हम लोग को IUPAC नाम लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो इसमें देखो 2 ही कार्बन प्रेजेंट है, तो ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे, और यही सीनियर है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई सीनियर कोई जूनियर हो जाएगा, दोनों अल्कोहल है तो दोनों अल्कोहल है तो इस जगह पे दोनों सीनियर है। तो पहले तो गिनती 2 तक गया है। 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ईथ, तो यहाँ पे ईथ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए लग गया ANE। अब अल्कोहल 1 नंबर पे भी है और 2 नंबर पे, और ये सीनियर है, सीनियर रहेगा तो अल्कोहल का लगाते हैं सफिक्स, और इसका सफिक्स होता है OL। अब अल्कोहल 2 बार आया है, आप लोग को बताए थे कि जब एक ही चीज 2 बार आता है तो उसमें लगता है डाई, तो इसमें लग जाएगा डाई और यहाँ पे लग जाएगा OL।
तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डायोल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप यहाँ पर से ई को क्यों नहीं हटाए हैं, यहाँ पर से ई, क्योंकि यहाँ पर देखो डी आ गया, डी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होगा तो यहाँ पर का ई नहीं हटेगा। तो इस तरह के नोमेनक्लेचर को जरा सा ठीक तरीका से आप लोग को दिमाग में रखना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। अगर हम लोग इस तरह से एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिसमें कि 3 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहे, यहाँ पर भी अल्कोहल है, यहाँ पर भी अल्कोहल है और इस जगह पर भी अल्कोहल है। जरा बताओ कि इसका यूपीएससी नेम क्या होगा। तो गिनती कर लो 1, 2 और 3 कार्बन तक गया। तो फिर से हम लोग लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। अब 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, तो 1, 2, 3 3 बार है। 3 बार के लिए हम लोग लगाते हैं ट्राई, और अल्कोहल यहाँ पे सीनियर है तो यहाँ पे लग जाएगा OL। तो इसका नाम हम लोग का यूपीएससी नेम ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जिसका भी बनाना चाहेंगे उसका यूपीएससी नेम क्या कर सकते हैं, उसका यूपीएससी नेम हम लोग बना सकते हैं। इसी तरीका से अगर हम यहाँ पर लिख देंगे CH3 CH2 C CO और NH2, आप लोग को ये याद है CONH2 को हम लोग एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइड। अब इस जगह पर हम क्या कर रहे हैं कि इस जगह पर हम यहाँ पर जोड़ दिए हैं अल्कोहल को, और ये नीचे में हम लोग जोड़ दिए हैं CH3 को। इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखना है तो इसका काउंटिंग करो, काउंटिंग होगा 1, 2, 3 और यहाँ पर हो गया 4। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, इसका नाम हम लोग लिखते हैं मिथाइल, METHYL। ये गिनती में नहीं आया तो ये साइड चेन हो गया, और ई जूनियर है, सीनियर ये है ना। तो ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो इसका लगेगा हाइड्रोक्सी, HYDROXY। तो ये होमवर्क में रहा, आप लोग इसका नाम लिखिएगा। याद रखना ये बड़ा है तो इसका हम लोग को क्या लगाना होगा, सफिक्स, और इसका सफिक्स होता है एमाइड, AMID। ये तो एमाइड का ए वॉवेल है तो ई हट जाएगा और ये लास्ट में लगेगा। ये होमवर्क में दिए हुए हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। इसी तरीका से हम कुछ और भी होमवर्क में आप लोग को दे देते हैं। इस सब को आप लोग को बना करके रखना है, और जो हम कल लेक्चर को शूट करेंगे उसमें हम इस सब का आंसर भी बताएंगे। तो आप लोग आंसर भी उसको मैच करिएगा। इस जगह पर CO, x के जगह पर हम ले लिए यहाँ पर Cl, x के जगह पर यहाँ पर क्या ले लिए हैं Cl। चलो इसको अभी नहीं देते हैं क्योंकि इसको अभी हम पढ़ाए नहीं, तो उस तरह का भी एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे। इस जगह पर हम दे देते हैं एल्डिहाइड CHO, और इस जगह पे दे देते हैं अल्कोहल। अब देखो इसमें कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, लेकिन इस सब में बड़ा कौन है ये, तो इसका लगेगा सफिक्स, अब बाकी सबका लगेगा प्रीफिक्स, और नाम लिखाएगा ABCD के ऑर्डर में, ABCD के किस में, ऑर्डर में। तो आप लोग ठीक तरीका से दिमाग में रखना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये भी बता दिए हैं। फंक्शनल ग्रुप का 3 टाइप होता है वो देख लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब में क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को वो याद रहना चाहिए, वो याद रहना चाहिए। अच्छा, जितना सिलेबस में था वो तो 20 गो फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा भी फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका यूज अभी 11-12 में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में जब आप कंपटीशन का जेई का या नीट का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इस सबका यूज पड़ सकता है। तो जो एक्स्ट्रा बच गया उसको भी हम अलग से यहाँ पे लिख दिए हैं, जरा ध्यान देना। यहाँ पर है थायो अल्कोहल, अल्कोहल को हम लोग OH कहते हैं। जिसके नाम में थायो लगता है वहां पर से ऑक्सीजन हट करके सल्फर आ जाता है। क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल होता है सिंगल बॉन्ड OH, अगर इस O के जगह पर सल्फर दे दें तो इसका नाम अल्कोहल से हो जाता है थायो अल्कोहल। तो जिसमें भी S लगा रहेगा उसमें थायो लगेगा। देखो यहाँ पर थायो ईथर है, तो ईथर हम लोग बोलते हैं इसको, ये हम लोग का ईथर है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के जगह सल्फर आ जाएगा तो इसको हम लोग थायो ईथर कहते हैं। ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हम केवल नॉलेज के लिए लिख दिए हैं। तो थायो ईथर, तो रूल उतना सा ही है, उसी जगह पर ये भी आता है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे देखो थायो ईस्टर, तो ईस्टर हम लोग बोलते हैं C डबल बॉन्ड O और R को। तो यहाँ पर से क्या किया कि एक ऑक्सीजन को हटाकर इस जगह पर सल्फर दे दिया है, तो CO, और यहाँ पर S और यहाँ पर R आ गया, तो ये हम लोग के कहलाया थायो ईस्टर। तो ये हम लोग के लिए थायो ईस्टर हो गया। इसी तरह से थायो अल्कोहल है और थायो ईथर है। अरवासन यहाँ पे देखो थायो एसिड है, तो अभी हम लोग देखे थे एसिड बोलते हैं C डबल बॉन्ड O और H को। तो यहाँ पर से भी एगो O को हटा करके हम लोग क्या दिए हैं S दिए हुए हैं। तो ये हम लोग का कहलाया क्या, थायो क्या हो गया एसिड। तो याद रखना है कि जहां जहां पे थायो लगा रहेगा उस जगह पर ऑक्सीजन को हटा करके क्या दे देता है, सल्फर। एक अलग से याद रखना है जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होता है सिंगल बॉन्ड SO3 है। तो ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हम लोग के सिलेबस करना है, केवल नॉलेज के लिए आप लोग को बता दिए कि आप अगर इस तरह करेगा तो कंफ्यूजन नहीं करना है। इस पर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है क्लास 11 या 12 में, ध्यान रखना है आप लोग को। अच्छा, ये जो थायो अल्कोहल है इसका दूसरा नाम क्या लिखे हैं, तो मरकेप्टन। तो याद ना, इसी को हम लोग मरकेप्टन भी कहते हैं।
और ये हम लोग जो ऊपर लिखे ये हम लोग का सफिक्स है, और ये जो नीचे लिखे ये हम लोग का प्रीफिक्स है। उसी तरह से ये सफिक्स है तो ये हम लोग का क्या है, प्रीफिक्स है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे तरीका से रिवीजन कीजिए और अच्छा तरीका से आप लोग इसके फंक्शनल ग्रुप को याद कीजिए कि क्या सफिक्स है क्या प्रीफिक्स है, क्योंकि उसको बिना याद किए आप लोग यूपीएससी में अच्छा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये याद नहीं होता पर याद होगा जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे हम लोग का चैप्टर आएगा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, तो वहां पर बहुत अच्छा तरीका से अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग का अगला चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन को जब देखेंगे तो वो आसानी से याद होने लगता है। तो धीरे धीरे कर करके याद होगा, एक बार में याद नहीं आएगा। अगर एक बार में याद कर लेते हैं तो काफी अच्छा बात है। तो आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सारा लेक्चर दूसरे स्टूडेंट को शेयर भी कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।